हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। आज हम फिर से तैयार हैं अपनी एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। और ये छोटी मोटी लॉन्ग ड्राइव नहीं होने वाली, काफी बड़ी ड्राइव होने वाली है, काफी दिनों की। और हम जो है इस समय पहाड़ों पर जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम भोपाल में रहते हैं और भोपाल से हम जाने वाले हैं पहले नोएडा। कुछ काम है वहां पर, बताऊंगा आपको कि क्या काम है। और फिर वहां से हो अगर चलेगा तो फिर यार मेरठ जाएंगे, अदरवाइज वहां से सीधा उत्तराखंड का रुख पकड़ेंगे। आप देखिए भोपाल से नोएडा कितनी दूर है, 783 किलोमीटर। और हम किस तरीके से जाने वाले हैं? हम जाने वाले सबसे पहले NH46, फिर हम NH52 और हम ये झालावाड़ वगैरह होते हुए NH52 की तरफ आगे बढ़ते हुए राजस्थान में प्रवेश करेंगे। और फिर वहां से हम जो अपना मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है ना, वहां से निकलते हुए हम NE4 मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वहां प्रवेश करेंगे। और फिर हम सीधा वहां से नोएडा पकड़ेंगे। काफी बड़ी ये ड्राइव होने वाली है, हाईवे और एक्सप्रेसवे का मिक्स रहेगा। तो दोस्तों हमने अपनी ट्रिप जो है रीसेट कर ली है और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। पहले हम अपना पेट्रोल भरवाएंगे, टैंक फुल कराएंगे। अभी जो है 12:13 हो रही है। आप लोग जैसा देख सकते हैं कि 12:13 ये टाइम हो रहा है। तो चलो चलते हैं। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो हर हर महादेव। तो भाई गाड़ी में ना अपनी काफी लोड है, क्योंकि हमने जो ना काफी सारा सामान रख रखा है। इस बार हम कैंपिंग भी करने वाले हैं। अगर मौका मिला ना तो काफी अच्छे से कैंपिंग वगैरह करेंगे, टेंट वेंट लगाएंगे, वहीं खाना वाना बनाएंगे पहाड़ों पे ही। तो पूरी तैयारी से है। मतलब गाड़ी में ना डिग्गी में तो सुई रखने की भी जगह नहीं रही है, इतना भर दिया हमने गाड़ी को। और हाँ, मुझे फील हो रहा है गाड़ी चलाते हुए कि हाँ पूरी लोडेड गाड़ी है इस समय। अभी बज रहे हैं रात के 12:30, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ का ट्रैफिक देखो, यहाँ रात ही नहीं होती है। भोपाल की रात पता कब होती है? सुबह को 5 बजे के आसपास भोपाल की रात होती है। लोग 5 बजे के आसपास सोते हैं। तो दोस्तों टाइम जो है अभी ना 1 बज रहा है और हमने 46 मिनट में 32 किलोमीटर गाड़ी खींच दी है। और अभी जो है पेट्रोल भरवा लेते हैं पेट्रोल पंप से। और भाई यहीं पर अपना कट ऑफ होने तक फुल कराएंगे और फिर अपना एवरेज वगैरह भी देखेंगे। वैसे अभी तो खास कुछ एवरेज आ नहीं रहा है, क्योंकि शहर में चलाइए 16.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हमारा आ रहा है। पेट्रोल जो है भोपाल में 106.5 है ना। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ काफ़ी सस्ता है। तो हमारा कितना आया है? 31.09। UPI करूँगा भैया ना, 3331.08 का। भाई लगभग 1 घंटा हो गया स्पॉटिफाई में लगे हमें, लेकिन अब फाइनली अब हो रहा है रिचार्ज, है ना। पर मंथ वाला कर ले भी तो अभी जो हमारी रेंज दिखा रहा है वो 600 किलोमीटर की दिखा रहा है। अब देखते हैं कितनी गाड़ी चलती है इसमें। और अभी जो है 32.8 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली। अभी 2:30 बज चुका है और अभी हम जो है NH46 को छोड़कर NH52 जो है उस पर लगेंगे। और यार अभी जो है ना चाय वाय की दुकान सब बंद हो ली है। मतलब अभी 128 किलोमीटर हमने गाड़ी खींच दी है। लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ रही है। काफ़ी अच्छी तरीके से गाड़ी खींच रही है। बस यहाँ पर जो NH46 है ना, उस पर ऐसा हिडोले से बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ से अब हम जो है यहाँ से ये वाले ये चाय वगैरह पीते थे, यहाँ पर ये दुकानें बंद है। अब हम इधर की साइड जाएंगे, ब्यावरा की साइड। ये वाला जो साइड है ना, ब्यावरा वाली साइड, इधर की साइड को अब हम जाएंगे। और यहीं से फिर झालावाड़ वगैरह पकड़ते हुए NH52 फिर हम निकलेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। और वो वाला जो रोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको सिंगल लेन देखने के लिए मिलेगी। और आगे जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ पर एक जो टनल है, छोटी सी टनल है, वो सिंगल है बिल्कुल। तो वहाँ पर थोड़ा जाम लगता है। लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों अभी जो है ना टाइम 3:10 हो रहा है और जो हमारी डिस्टेंस है वो अभी 617 किलोमीटर रह गई है। और इस वाली रोड पर ना ढाबे उडूबे बहुत कम है। मतलब यहीं से मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान लग जाएगा, लेकिन ढाबे वगैरह बहुत कम है तो काफ़ी सारे, लेकिन रात को नहीं खुलते हैं। ऑब्वियसली बात है, 3 बज गए हैं तो बड़ी मुश्किल है इस समय तो खुलना। और अभी जो है यार एक टी ब्रेक लिया है, थोड़ा नींद सी भी आने लगी थी और भूख भी लगने लगी थी, सही बताऊँ तो अभी चाय होगी और फिर साथ में पराठे परोठे खाए जाएंगे, क्योंकि पराठे लेकर आए हैं घर से। तो दोस्तों सफ़र में जो खाने का मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है। और ख़ासकर आलू के पराठे और इस तरह की आलू की सब्जी, मज़ेदार। चिरचिर ना करे मका, सफ़र को ढंग में कर ले। सुन रही है? तेरे से ही बोल रहा हूँ। ओए हर्षिता, ये देखो ये क्या चल रहा है। क्या पी रही है हर्षिता? क्या है ये? दूध है? अच्छा, हर्षिता का दूध हो गया। ये है डब्बे वाला दूध। तो भैया एक चाय और बोलती है और इस बार चाय बन रही है। पहले रखी वाली चाय मिली थी तो उसमें मज़ा नहीं आया था। तो एक चाय और पियेंगे। और हर्षिता जो है उठ गई है, अभी तक तो सो रही थी तो चिड़चिड़ कर रही थी। अब जो है इसका स्टार्ट हो गया इधर उधर घूमना फिरना भागना। हर्षिता कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो हर्षिता? नहीं, आप गाड़ी में कहाँ जा रहे हो? हैं? आप तो ये बोल रहे थे कि भाई मेरे को तो
घर ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बोल रहे थे ना। बताओ मुझे, आप बोल रहे थे कि मुझे घर ले चलो, बोलो बताओ। आ गई भाई चाय गर्मा गर्म अपनी, ताज़ी ताज़ी बनी हुई। देख इसका कलर अलग ही आ रहा है नहीं, शानदार। हाँ, वो रखी हुई चाय पी ना। चलो भाई चाय पीते हैं। कैसी लगी? बढ़िया है, गर्म भी है, गरम है? गर्मा गर्म। भाई अभी जो है टाइम हो रहा है 3:37, मतलब आप देखो यहाँ पर 3:37 हो रही हैं। और अभी जो है हमारी डिस्टेंस 618 किलोमीटर रह रही है। 12:25 पर हम पहुँचेंगे। समय है यहाँ से निकलने का। एक बार मुझे जो नींद आनी शुरू हुई, फिर तो भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता। कई बार सोने से, एक बार सोने से नहीं, क्योंकि एक बार जब नींद आनी शुरू होती है ना, फिर तो बस नींद आती चली जाती है, आती चली जाती है। तो फिर तो तगड़े तरीके से सोना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा ठंड में, मतलब दिन में अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर पार्ट कवर कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर वहाँ पर ना थोड़ा बहुत टायर के वियर एंड टीयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब आप एक्सप्रेसवे पर भरी दोपहरी में इतनी गर्मी में लंबा चलते हैं। तो ऐसा है कि रात के 3:45 हो रहे हैं, 3:46, और रास्ता एकदम सुनसान है। कोई गाड़ी आपको दिखाई दे रही है आती जाती हुई, वो भी बहुत देर बाद। जैसे एक गाड़ी अभी मुझे वो दिखाई दे रही है काफ़ी देर बाद। तो इस समय ना काफ़ी खाली चलता है रास्ता। मतलब कई बार तो बड़ा डर लगता है कि यार ऐसे सुनसान रास्ते पर अपन लोग चल रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब देखो बीच में ऐसे कोई घर वर भी आ जाते हैं, ऐसी दुकानें भी आ जाती हैं। लेकिन ये दुकानें इस फिलहाल बंद है, देखो जैसे बंद है एकदम। तो रात को ढाबे वाबे जो हैं इस रोड पर बंद रहते हैं, इतना चलता भी नहीं है। दोस्तों 3:54 और हम जो है ऑफिशियली अब राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अभी जो है MP राजस्थान का जो बॉर्डर था वो गया है पीछे, तो वो भी हमने क्रॉस कर लिया है। और अब जो है यही जो रोड है ये राजस्थान में कन्वर्ट हो चुकी है भैया। अब MP नहीं रहा है। अब यहीं हमें धीरे धीरे अपना आ जाएंगे हम उस डबल लेन वाली रोड पे, सिंगल लेन से, और फिर उससे NE4 पर। अभी जो है समय हो रहा है 5 बज रहे हैं और हम जो है NH52 के उस वाले रास्ते पर आ गए हैं जो कि डबल लेन हाईवे बना, मतलब डबल लेन रोड है। और यहाँ पर जो है ना 2 लेन इधर है, 2 लेन इधर है, इस तरीके से बना हुआ है। तो सिंगल रोड अब नहीं रही है और उसकी जो गति सीमा है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत जल्दी हम जो है NE4 पर जाकर मिल जाएंगे। अगर हमें वो जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के आसपास जो टनल है वहाँ पर, टनल बोल लो या फिर एक अंडरपास बोल लो, क्योंकि ऊपर से ट्रेन जाती है उस ब्रिज से, अगर वहाँ पर जाम नहीं मिला तो हम बहुत जल्दी NE4 पर जाकर टच करते जाएंगे। भाई फाइनली 5 बज गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्दी दिन भी निकलने वाला है। तो भैया मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहुंच गए हैं उस इलाके में जहां पर वो एक छोटी सी टनल या एक छोटा सा अंडरपास पड़ता है। और यहाँ पर मुझे इतना तो नहीं दिख रहा जाम। लेट्स सी, हाँ वही यही है ना, यही वाली तो है। अब देखते हैं, चलो अच्छी बात है। और अब जितनी बार भी हम निकले ना, काफ़ी बार निकल गए यहाँ को, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ पर दिन में निकल रहे हैं। दिन में क्या मतलब 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे निकल रहे हैं। अदरवाइज से 1, 2, 3 ऐसे बजे रात को निकलते हैं। 2 ट्रकों का आना इसके अंदर मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ट्रक एक गाड़ी आ सकती है, एक ट्रक एक मोटरसाइकिल आ सकती है, ये सब आराम से आ सकते हैं। पहली बार हम दिन में निकल रहे हैं यहाँ पर और दिखाई दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो किले विले बने हुए हैं। अच्छा खासा जंगल भी है और किले विले हैं, ऊपर निगरानी रखने के घर भी बने हुए हैं। और ट्रक वाले बहुत गंदा चला रहे हैं भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब इतना गंदा तो मैंने कभी नहीं देखा ट्रक वालों को चलाते हुए। 2 बार मैं ठुकने से बचाऊँ और अभी तो इतना सा बचाऊँ, बहुत जरा सा बस। किसी तरीके से मैंने स्टीयरिंग उधर की साइड मोड़ा है और इधर की साइड एक खाई सी थी यहाँ पर, यहाँ थोड़ी अपनी गाड़ी गिराऊंगा। और इतना बहुत जरा सा बचा है। मतलब लोगों को ना यहाँ पर इतनी जल्दी रहती है निकलने की कि कहीं ऐसा ना हो जाम लग जाए। तो यार या तो फिर इस रास्ते को ही बंद करो, कोई और बाईपास बनाओ जब ये जंगल में कुछ आ रहा है और हम इसको डबल लेन नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से ओवरटेक मार रहे हैं ट्रक वाले। तो दोस्तों और 2.5 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे NE4 पर 5:49 और अब हम फाइनली पहुंचेंगे अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वहां पर गाड़ी बड़ी सरपट दौड़ेगी। वैसे अभी तो 63 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आ रही है। 5 घंटे 10 मिनट में हमने 324 किलोमीटर गाड़ी खींच दी है। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं ना भोपाल से या फिर आप मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादातर पार्ट जो है वो ओपन है, लेकिन जब आप दिल्ली से मुंबई की तरफ जाएंगे तो काफी सारा पार्ट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि वो बंद है। क्या शानदार सनराइज है भाई साहब, मजा आ गया भाई देख के इसको। तो यहाँ तो रुकना बनता है जी, रुकते हैं। चलो
बहुत ही शानदार सनराइज। दोस्तों 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया है और सूर्य देवता जो हैं ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं और अपनी गर्मी जो है बढ़ाते जा रहे हैं। हमें बहुत तेज़ी से निकलना होगा क्योंकि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहे होंगे और हमारे टायर जो हैं इस समय अब थोड़े ज़्यादा घिसेंगे क्योंकि ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ जिसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और भाई यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टायर घिसते हैं वाहनों के। तो अब हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा गर्मी होने से पहले हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएँ। दोस्तों अभी जो है 7:04 हो रही है और अभी हमने वॉशरूम ब्रेक और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया है। अभी यहाँ पर छोटा मोटा सा कुछ खा खू लेंगे, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और ब्रश वगैरह भी कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के टायर फटे हुए देखे हैं, मतलब पूरे के पूरे टायर के टायर ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत ट्रकों के टायर और कार के टायर। तो जब भी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस या किसी भी एक्सप्रेसवे पर अपना ट्रैवल करें ना तो आप जरूर देख लें कि आपके टायर कहीं घिसे हुए तो नहीं है। तो घिसे हुए टायर हैं या नहीं ये चेक करने का भी एक तरीका है। तो आप ना थ्रेड चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये थ्रेड होता है ना, यहाँ पर एक छोटा सा मार्क आपको दिख रहा होगा, ये एक मार्क होता है। तो आप ये देख लो, ये जो मार्क है ना ये आपके टायर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब आपके टायर घिस चुके हैं, तो उस केस में आप जो है ट्रैवल ना करें एक्सप्रेसवे पर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे भी टायर जो है घिसे हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, चल जाएंगे अभी 10-1 हज़ार के आसपास। तो वही हमारा ब्रश चल रहा है अभी, ठीक है। ब्रश कर रहे हैं, हम तीनों ब्रश कर रहे हैं। भाई 7:41 हो गई है और सूर्य देवता अपनी चरम सीमा पर आ गए हैं। बहुत तेज इस समय सूरज निकल रहा है और भाई अब अपने को निकलना पड़ेगा। बहुत तेज गर्मी भी हो रही है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, पराठे खा लिए थे, आपको दिखाया भी था मैंने। चाय जो थी काफ़ी अच्छी थी, ऑल्दो 30 रुपीज़ की थी, लेकिन काफ़ी बढ़िया चाय बनाई हुई थी। और यहाँ पे देखो 397 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। 12:55 में पहुँचने वाले हम, कहाँ हम 12:15 के आसपास पहुँचने वाले थे। तो काफ़ी लंबा ब्रेक भी हमारा यहाँ पर हो गया है। तो चलिए पकड़ते हैं एक्सप्रेसवे वापस से और दावादाव भागते हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपको थोड़ा सा टनल का हिस्सा भी देखने के लिए मिलेगा। जहां पर हम रुके थे तो थोड़ा सा आगे ही आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ये एक तरीके का टनल है, मतलब ऊपर जो है कोई ब्रिज या कोई अंडरपास जो भी कुछ बना रखा है, भाई मुझे तो अभी पता नहीं है इतना, लेकिन हाँ यहाँ पर अभी काम चल रहा है। इतना बड़ा टनल है और इतना अंधेरा है कि आपको अपनी गाड़ी की लाइट तो जलानी ही पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी चलाई हुई है। और देखो पहला टनल गया, दूसरा गया और अब तीसरा आ रहा है, मतलब अभी दूसरे में है, अभी तीसरा भी आ रहा है सामने। और ये एक ऐसा काफी बड़ा हिस्सा है जहां पर आपको अरावली पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। जैसे कि देखिए हमारे साइड में कितनी बड़ी पर्वत श्रेणी है, बहुत बड़ी रेंज है। ये वो पर्वत श्रेणी है जो कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा यहाँ फैली हुई है। दिल्ली हरियाणा में थोड़ी कम दिखाई देती है, राजस्थान और गुजरात में बहुत दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, जब आप जाते हैं ना मुंबई से दिल्ली की तरफ, इस तरीके से डाइवर्जन बना रखे हैं और वहां से आने वाला जो रास्ता है सवाई माधोपुर से बंद किया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जा रहे हैं ना मुंबई से दिल्ली की तरफ, तो आपकी जर्नी बड़ी सुखद में होने वाली है। लेकिन जब आप आएंगे ना दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो फिर आपकी जर्नी थोड़ी सी टूट कर होगी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो दोस्तों हम सवाई माधोपुर वाला जो कट है ना वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उधर की तरफ से अगर आप आएंगे ना तो आपको यहीं तक आने दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको कट वट लेकर पता नहीं कहाँ को निकल के फिर वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाया जाता है। और यहाँ पर अभी देखो 8:30 बज गए, 8:25 और भाई 33 डिग्री तापमान हो रहा है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बुरी तरीके से सूर्य देवता
इस समय मेहरबान है, मतलब बहुत बुरी तरीके से मेहरबान है सच में, क्योंकि धूप जो है बहुत तेजी से निकल चुकी है। और भाई हल्की हल्की सी ना नींद भी आ रही है, सोया नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है कि पूरी रात में गाड़ी चला रहा था और एक बार भी पलक नहीं झपकी है। तो 6 घंटे 46 मिनट लगातार गाड़ी ऑन रही है और उसमें हमने 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 458 किलोमीटर कवर कर दिए और अभी भी 334 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह रही है। और पीछे हर्षु जो है बच्ची सो गई है हमारी, तो कह रही थी सब पापा देखो मैं आराम से लेट कर सो जाती हूँ। तो जब बेड बनाया ना तो बच्चों के लिए ऐसे सहूलियत हो जाती है, अपना बेड पर सो जाते हैं आराम से। दोस्तों टाइम जो है 9:02 और 289 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह रही है। और भाई देखो हमें क्या दिखाई दिया है, पूरा रेत का पहाड़। मतलब ये ऐसा पता नहीं रोड कर आई है या फिर डाली गई है या फिर पहले से ही है, पूरा रेत का पहाड़ है। और अभी हम राजस्थान से होकर गुजर रहे हैं, ये वही अरावली पर्वत श्रेणी चल रही है और हमारा एक्सप्रेसवे कंटिन्यू है। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या तू कलेस, पूछूं तो। कलेस उठ गया भाई, कलेस उठ गया हमारा कलेस। अरे देखो भाई कलेस उठ गया। गुड मॉर्निंग मुंबई। अरे फिर सो गया। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो यार अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 11:02 हो रही है और 141 किलोमीटर की रेंज रह गई है पेट्रोल की, लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है 155 किलोमीटर है। तो यार मैं सोच रहा था कि मैं हरियाणा में एंटर करके जब पेट्रोल भरवाऊँ, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी महंगा होता है। तो अभी देखते हैं कि अगर मिल जाता है हमें कोई पेट्रोल पंप तो उस पर हम कोई 1000 रुपये का भरवा लेंगे। टंकी फुल हम वहीं करवाएंगे, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा वगैरह के अंदर, और तब हम अपना आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा सीनिक हो जाता है मॉनसून के अंदर, क्योंकि ये जो अरावली श्रेणी है ना ये सारी की सारी हरी भरी हो जाती है और आसपास के जो इलाके हैं ना, खेत खलियान जो है काफ़ी हरे भरे दिखाई देंगे। लेकिन गर्मियों में तो भाई बंजर से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि भाई लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हमारी आ रही है, 20 दिखा रहा है और टैंक टू टैंक 18 है। 797 किलोमीटर की अब रेंज दिखा रहा है मुझे, जो पहले सुबह 600 किलोमीटर की दिखा रहा था। इसका मतलब एवरेज तो ठीक ठाक आ रहा है। गर्मी होने के बावजूद भी एसी लगातार चला है, थोड़ी देर के लिए भी हमने एसी बंद नहीं करा है। और अभी यहाँ पर हरियाणा में प्रवेश किया है और हमने अपना टैंक फुल करा लिया है। दोस्तों हमने जो है पेट्रोल फुल करा लिया था यहीं से ही, और फिर यहीं से अब अपना बादाम शेक वगैरह ले रहे हैं। और जो हर्षु है, हर्षु को तो आइसक्रीम वगैरह चाहिए। हर्षु बादाम शेक नहीं लेना? नहीं, चलो तो मैं बादाम शेक ले लेता हूँ और तुम आइसक्रीम लेना। तुम्हें क्या लेना है? कुछ नहीं, कुछ भी? चलो तो कुछ भी देखते हैं कि अगर इनके पास कुछ भी मिल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो जगह है ये है फिरोजपुर ज़िरका, जहाँ हमने बादाम शेक पिया और भाई अपना टैंक फुल करा लिया। जो है 12:30 बज रहे हैं और देखो 290 मीटर बाद हमें लेना है टर्न लेफ्ट वाला नोएडा के लिए। अब हम कट ले लेंगे, मतलब यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। दिल्ली गुड़गांव जाना है तो वो सीधा है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर लेफ्ट कट लेना है। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरते ही अब हमें DND जो KMP एक्सप्रेसवे है ना उस पर ले आया है गूगल मैप। नोएडा जाने के लिए 46 किलोमीटर हमें इसी पर चलना है और फिर होगा लगभग 14 किलोमीटर हमें चलना होगा वैसे नोएडा सिटी के अंदर, इधर उधर रेंग के तब हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। हमें सेक्टर 4 नोएडा जाना है। नोएडा में आप प्रवेश करो और जाम ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली नोएडा गुड़गांव जाम ही जाम भाई, और ये लाइट का जाम है। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं नोएडा से और यहाँ की हालत कुछ ऐसी है। और अभी टाइम हुआ है 1:47। और यहाँ देखो भाई इतनी चौड़ी रोड है, 5-5 लेन 6-6 लेन ऐसी चल रही हैं। गाड़ी ज्यादा है ना, लोग ऐसे हो रहे हैं जैसे रोबोट होते हैं ना, कोई जिंदगी में ठहराव नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब 1 सेकंड हो जाए तो मतलब भागती हुई जिंदगी है, भागती हुई जिंदगी। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पता नहीं क्या एलोन मस्क से ही मीटिंग फिक्स होकर बैठी है, वहीं जाना है। अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। वो देखो मोटरसाइकिल वाला बीच में कहाँ इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी भाई, इतनी हसल लेके क्या ही कर लोगे। एकदम से जरा से उसमें जा रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा कि चुटकी बजाओ एकदम से, इधर से इधर, इधर से इधर। और मतलब मोस्टली गाड़ियों में डेंट पड़े हुए हैं, मतलब ठुक रही है लोगों की अपना। मुझे तो ये डर है कि कोई चिपका ना देवे। नोएडा में है जाम जाम, अब नहीं कुछ काम का। और ये टाइम वो है जिसमें ऑफिस वर्किंग जो लोग हैं वो नहीं इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सोचो मतलब सुबह और शाम का जब ऑफिस वर्क मतलब छुट्टा होगा, ऑफिस टाइमिंग हटती होगी, तब क्या होता होगा। और अभी हमें मतलब आधा घंटा हो गया है, मुझे नहीं लगता हमने 10 किलोमीटर भी पार किया होगा।
दोस्तों फाइनली हम देहरादून एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे प्रवेश कर चुके हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है जो हमारे लाइट मोटर व्हीकल हैं, और जो हमारे हैवी हैं उनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने वीडियोस में देखा है, लोग बताते भी हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा, और फिर आगे जाके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ट्रैफिक छटता रहेगा, इधर उधर डायरेक्शन में जाता रहेगा। देहरादून जाने वाले लोग कम होंगे, लेकिन पता नहीं भाई अभी कहीं ऐसा ना हो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी को देखते हुए बहुत सारे लोग देहरादून जाने वाले हो, बस जाम ना मिले कहीं भी। तो दोस्तों ठीक ठाक भीड़ बनी हुई है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ पर देखिए आप 344G इस एक्सप्रेसवे का नाम है। और अभी जो है हमें 20 किलोमीटर और चलना है, फिर और थोड़ा सा साइड में टर्न ले लेना, चलना तो जी पे है लंबा। 550 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन हमारी होने वाली है। और यहाँ पर जो स्पीडोमीटर लगे हुए हैं ना, जो कि ये दिखाते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, वो बहुत दूर से कैच कर लेते हैं। तो आप ये जरूर मेक श्योर करना कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो स्पीड लिमिट में ही चलाओ। वैसे तो यहाँ स्पीड लिमिट में चलेगी, 100 से ज़्यादा तो आप ले जा नहीं सकते। 100 क्या 70 नहीं ले जा पाओगे। यहाँ पर एवरेज स्पीड आपकी स्टार्टिंग में तो 70-75 के आसपास आएगी, और बाकी यहाँ पर स्पीड कैमरे भी लगे हुए हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो द रूल्स। तो ये है दोस्तों लोनी टोल प्लाजा, सबसे पहला टोल प्लाजा आपको मिलेगा ये, और ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मतलब सब बैरिकेड्स वगैरह सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन सब कुछ खुला हुआ है अभी। लोनी टोल प्लाजा है, उसको क्रॉस करते हुए भीड़ जो है इधर उधर बढ़ गई है। अब जो है बहुत कम लोग आपको एक्सप्रेसवे पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो है आपकी स्पीड आ सकती है आराम से 80-90 के आसपास, लेकिन यहाँ पर कर्व ज़्यादा है, तो कर्व्स को देखते हुए आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है। देखिए बहुत कम लोग हैं, मतलब एज कम्पेयर टू दैट वाला पॉइंट जहाँ से हमने एंटर किया था, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आप अपनी वाहन की स्पीड 40, 50, 55, 60 ही रख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मैं अब देखो 76, 80, 77 इस तरह की भी स्पीड लेकर जा पाऊँगा। लो भैया, यहाँ तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है, और ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वो है जो कि ये कुंडली, हरियाणा पर पलवल जो ये सब है ना, इनको यूपी, गाजियाबाद वगैरह से जोड़ता है। तो आप अगर जाना चाहो तो भाई इधर से निकल सकते हो। यहाँ ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ना, इसी से ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इन्होंने जोड़ दिया है। जबकि बागपत के लिए जाना है, सहारनपुर के लिए जाना है, देहरादून के लिए जाना है, तो आपको सीधा ही जाना पड़ेगा। तो लोनी टोल प्लाजा हो गया, फिर उसके बाद आपको मिलता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और उसके ठीक 3 किलोमीटर बाद आपको एक और टोल प्लाजा मिलता है, तो ये रहा टोल प्लाजा। फिर से मैं बता दूं ये वर्किंग कंडीशन में भी है भाई, है वर्किंग कंडीशन में है। अभी मैंने एक फाटक खुलते हुए देखा है। लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है, क्या हमारा टोल लगता है या नहीं लगता है, लगेगा तो कितने का लगेगा। यहाँ पर अभी जो फ़ी है वो नहीं डाली है, तो फ़ी अभी तक तो नहीं डाली है। चलिए जी यहाँ पर देखते हैं लाइट मोटर व्हीकल। कोई बैठा तो नहीं है यहाँ पर, अच्छा कोई बिना उसके बनाए है, कोई भी एजेंट वगैरह यहाँ पे बैठा नहीं होगा। इस तरीके के टोल प्लाजा हैं, ऑटोमेटिक रहेंगे। वेलकम टू रिस्पॉन्स। तो कितना समय लेगा, चलो ये इतना समय लिया है इसने। तो यहाँ पर शायद ये लोग जो रहते हैं ना अपना रिमोट वगैरह से, यही मुझे लगता है यही ऑन कर देते होंगे, है ना, यही गेट ओपन करते होंगे। अभी जहाँ पर हमारा टोल लगा है ना, इससे हम लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी है। लेट्स चेक कि वर्किंग है या नहीं। अच्छा अभी नहीं है, मुझे यहीं से दिख रहा है, अभी इस पर काम ही चल रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर जाकर दिखा दूंगा। देखो फिर अभी जो काम ही चल रहा है, अभी तो बन ही रहे हैं। देखो वो दुकानें गुआने सी बन रही हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह से बन रहे हैं, तो अभी तो चालू नहीं है। Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. दोस्तों कैसे लगे आपको ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ड्रोन शॉट्स, जरूर बताइएगा। क्या कुछ चेंजेस भी ऑब्जर्व किए इस बार ड्रोन शॉट में, वो भी बताना। दोस्तों टाइम जो रहा है 5:29, और अब हमें ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे छोड़ना है, हमें एग्जिट लेना है। देखते हैं अब कौन से एक्सप्रेसवे पर हमें लेकर जाता है। और यार इस पर ना खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, तो यार खाएंगे पिएंगे भी आराम से। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मतलब
पूछो मत कि आज मैंने कुरकुरे खाए हैं, तो कुरकुरे आज तक इतने अच्छे नहीं लगे जितने आज अच्छे लगे हैं। हालांकि इतना पसंद नहीं करता हूँ मैं, लेकिन भाई सारे कुरकुरे खा लिए। तो दोस्तों अभी हम जो है हाईवे 709 AD पर आ गए हैं, और ये जहाँ तक मुझे पता वही है जो कि मेरठ हरिद्वार रोड है। तो अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं मेरठ से। तो और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें बीच बीच में ढाबे के ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा। तो यार ये है शेरा पंजाबी ढाबा, आइसक्रीम, शेक एंड चाइनीज़ फूड। पता नहीं यहाँ पे चाइनीज़ फूड मिलता होगा, ट्राई करते हैं, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ी से लगी है। और पता नहीं भाई मटर की चाट कुलचे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं पता। तो भाई रोटी वोटी तो यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, तो भी मिक्स पकौड़ा और 2 चाय बोले हैं, वही है, वही खाएंगे। हो जाएगा? चाउमीन भी जाएगी? बर्गर हो जाएगा, एक बर्गर भी कर देना फिर, है ना। हाँ तो यार अभी ना गूगल महाराज पता नहीं कहाँ कहाँ को घुमा कर लाए हैं हमें, ऐसे मुजफ्फरनगर बाईपास कराते हुए, और वापस से हमें लेकर आ गए 334 पर। ये रास्ता रुड़की, हरिद्वार, केदारनाथ और देहरादून हर जगह जाता है। तो अब फाइनली हम आ गए हैं उस रास्ते पर वापस जहाँ पर हमें आना था। और वही घूम घूम के मतलब हमें ही पता है कि हम कहाँ कहाँ को घूम कर आए हैं। कई बार तो गूगल ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वहाँ पर बीच में ना रास्ता बन रहा था, इस वजह से ये घुमा कर लेकर आया हमें। तो भैया अब 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 10 मिनट हैं, और फाइनली हमें मिल गया है छोले कुलचे, मतलब मटर कुलचे, और मटर की चाट ट्राई करेंगे। सुबह से ये टाइम हो गया ढूंढते, क्योंकि जब यूपी में प्रवेश किया ना मटर की चाट ना मिले तो यार ऐसा कैसे संभव है, मज़ा ही नहीं आएगा बाद में। भाई मटर की चाट खाई, बहुत महंगी, 50 रुपये का एक प्लेट, और जो भाई ने बनाई ना वो अभी से टुन हो गया। 7 बजे से टूना भाई पूरा फिट है, मतलब पूरी अच्छी तरीके से पी रखी है। 7:22 और अब हम देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं टेक्निकली। मतलब यहाँ से अगर मैं भूमि विभाजन के हिसाब से बात करूँ, मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कहाँ बटे हुए, कैसे बटे हुए, उस हिसाब से बात करूँ, तो अब जो है हम उत्तराखंड में प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों अभी हम पावन नगरी हरिद्वार से होकर गुजर रहे हैं। देखिए किस तरीके से गंगा का जल यहाँ पर फैला हुआ है, और वो रही भाई वहाँ पर मनसा देवी का जो पहाड़ है, मनसा देवी ऊपर विराजमान है, बहुत ऊपर, पता नहीं दिख रहा, हाँ दिख गया थोड़ा। तो बोलो भाई गंगा मैया की जय, जय हो मनसा देवी मैया की। 8:42 हो रही है, और ये 18 मिनट का हमें जाम बता रहा है ऋषिकेश में। जब 18 मिनट का ये जाम बता रहा है ऋषिकेश में, तो यार मैं इस जाम को अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि 8:42 हुई है, बहुत जल्दी समय हो जाएगा आपका 10 बजे के आसपास, और 10 साढ़े 10 बजे उम्मीद है कि ट्रैफिक थोड़ा हल्का होगा, हम तभी चलेंगे। ऐसी कोई खास जल्दी नहीं है। अभी दिखा रहा है कि 7:10 पर हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर, तो हमें 7:10 पे नहीं पहुंचना है, हम 10:10 पर पहुंच जाएंगे, 11:10 पर पहुंच जाएंगे, 12:10 पर पहुंच जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का लोड नहीं है, आराम से यहाँ पर थोड़ा पावर नैप लेते हैं, लेटते हैं, और एटलीस्ट ये जो जाम है ये क्लियर होने का वेट करते हैं। बीच में आता है एक रेलवे फाटक भी, और अभी 9:17 हो रही है। हमारा मन नहीं करा सोने का, इसलिए हम वापस से चल दिए हैं ऋषिकेश को बाईपास करने। एक नया मैप जो है, एक नया रूट सजेस्ट किया है गूगल मैप में, देखते हैं वो रूट कैसा रहता है। दोस्तों अभी ना 10 बज रहे हैं, और यार पता नहीं गूगल मैप हमें कौन से रास्ते को लेकर आया है। बद्रीनाथ तो दूसरे रास्ते चला गया, हमें यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ लेकर जा रहा है, नीति वैली जाने के लिए। पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, लेकिन मैं इस वाले रास्ते को नहीं चुनूंगा, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ रास्ता। तो बद्रीनाथ वाला जो रास्ता ना उसी को चुनेंगे, तो वापस अब नीचे को जाएंगे। और अभी जो है ना बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, बिजली बहुत तगड़े तरीके से कड़क रही है भाई, और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और देखो यहाँ पर ना सब लोग यहाँ पर अपना गाड़ी वाड़ी खड़ी करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, नरेंद्र नगर 8 किलोमीटर है यहाँ से, तो ओड़ी जो है 3 किलोमीटर है। तो भाई थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जाना है, बद्रीनाथ जाना है या फिर हमें नीति वैली, मतलब इधर हर्षिल वैली की तरफ जाना है, यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जाना है। और अभी जो है हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क भी नहीं आ रहा बारिश की वजह से, तो अभी हम ये भी फाइंड नहीं कर पा रहे कि कौन सा करेक्ट रास्ता है। अब फाइनली नेटवर्क आया फ़ोन में, और मुझे पता चला कि भाई मल्लारी की बात करो चाहे नीति वैली की बात करो, यहाँ वहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता हर्षिल वैली की तरफ को होकर भी जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ को होकर जाता है, मतलब टिहरी डैम वाला जो रास्ता है वो भी है, और एक देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग वाला रास्ता भी है। तो जो हर्षिल वैली वाला रास्ता है वो मैंने ऑलरेडी देख लिया, तो हम देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग वाला रास्ता चुनेंगे, और उसको आखिरी तक कवर करेंगे, जोशीमठ तक। दोस्तों बज रहे हैं 10:49 यानी कि 11 बजने वाले हैं, और अभी हमारी डेस्टिनेशन है 295 किलोमीटर, जिसे तय करने में हमें लगेंगे 8 घंटे 27 मिनट, यानी कि हम सुबह को पहुंचेंगे 7:15 के आसपास, अगर हम नहीं रुकते हैं तो। और हमने ये बद्रीनाथ वाला रुक ले लिया, ये रास्ता बद्रीनाथ को जाता है जिस पर हम चल रहे हैं। जरूर लाइक करें, जरूर वोट करें, सब्सक्राइब और चैनल
लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है कि यहाँ पर पड़ गई है बारिश और ये जो रोड है बहुत हो गई है स्लिपरी और जगह जगह गड्ढे पानी, तो ये सब कुछ हो रहा है जो कि रात में मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है। ये अनुमान लगा पाना कि हाँ गड्ढा है तो पानी भरा होगा या फिर पानी इसी तरह से भरा हुआ है, तो उसे चलाने में काफी दिक्कत आ रही है। दोस्तों भी कोडियाला जो जगह है उसमें हम पहले कहीं पर रुके हैं और यहाँ पर 2 चाय, एक मैगी हर्षू के लिए और एक चाउमीन के लिए बोल दिया है। फिर आराम से सोएंगे खा पी के। और इतना ड्रोन की बैटरी यहाँ पर चार्जिंग के लिए रखती है क्योंकि भाई अच्छे से ड्रोन शॉट भी दिखाने आपको जरूरी है। कार से बैटरी चार्ज ही नहीं हो पा रही थी ढंग feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?